ते हंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व। किसकी नौ तत्व? नौ तत्व किसकी है? कहो हमारी है। किसकी है? हमारी नौ तत्व। आपकी पहचान बन जाए, जे भाई जे बहन कौन है? नौ तत्व वाले। क्योंकि जहां भी देखो क्या सुनाते हैं? जे नौ तत्व भी सुनाते हैं। तो हमारी पहचान क्या हो? नौ तत्वों का ज्ञान। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध, मोक्ष। हम सोचते चौमासे में ना, एक ने भी नौ तत्व सीख ली ना तो हमारा चौमासा सफल हो गया। एक व्यक्ति ने भी नौ तत्व सीख ली ना तो हमारा चौमासा सफल हो गया। लेकिन जगरामा में तो कईयों ने सीखा है। 2 क्लासों में कईयों ने कंठस्थ कर लिया, कोई किनारे पहुंच रहे हैं, कोई कर ले। तो जे नौ तत्व मेरी नहीं, जे भगवान की है। संतों के पास जाते हैं ना, कहते कुछ दो हमारे को, कहते जे लो। क्या लो? जे लो। अब जे क्या है? जे में बहुत कुछ आ जाता है। जे में पैसा भी आ जाता है, जे में औलाद भी आ जाती है, इसमें बिजनेस भी आ जाता है, और जे में किसी की शादी नहीं हो रही तो वो भी तो आ जाता है ना। जे लो। लेकिन जे क्या है जो बताया है? जे कुछ समय का साथी, सदा का साथी नहीं है। और नौ तत्व जे साथी मिलता है तो जे साथी क्या होगा अब हमारे ऊपर निर्भर है। नौ तत्व तो सदा के लिए बनने के लिए आ गई, लेकिन आप कितना रखते हैं उसको? यदि इसको रखोगे ना तो तुम्हारे को जे साथी कहां पहुंचा देगा। पहुंचाते पहुंचाते एक अच्छा इंसान बनाएगा, महान बनाएगा, एक दिन भगवान भी बना देगा। जो नौ तत्व इस आत्मा को ऐसा मार्ग दिखाता है कि आत्मा को केवल इंसान ही नहीं भगवान बना देगा। भगवान किसी को भगवान नहीं बनाता, भगवान किसी को भगवान नहीं बनाता, लेकिन भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर जो चलने वाला है वो एक दिन भगवान के स्थान को पाने में सफल हो जाता है।
तो जे 9 तत्व किसकी भला? कहो हमारी। देना को 9 तत्व आपकी है। 9 तत्व जो हमारे दिमाग में हर समय बैठी रहनी चाहिए। इस 9 तत्व के बिना, 25 बोल के बिना आप कहो हम जैन हैं, कहेंगे जैन केवल कहने से जैन थोड़ा हो जाएगा। बताओ आपकी पहचान क्या है? तो पहचान तो हमारा ज्ञान और हमारा आचार है। हमारा ज्ञान और आचार है। यदि हमें जी जानकारी है और हमारा आचार अच्छा है तो मिलने वाला कहेगा ये व्यक्ति ठीक है, ये व्यक्ति क्या है? ठीक है। और ना तो ज्ञान अच्छा है ना आचार अच्छा है, कहते कुछ भी नहीं है जी। कोई जुबान से कह देता है, कोई मन से कह देता है, क्योंकि कई बार जुबान से कहना भी तो भारी पड़ जाता है ना, अगला दुश्मन बन जाता है। अच्छा कोई नहीं, तेरे को दिखाता हूं फिर। लेकिन जहां जैनत्व है वो अपना उग्र रूप नहीं दिखाएगा। उसका रूप क्या है? सौम्य रूप। जहां वह अपने लिए हितकारी है वहां वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी क्या है? हितकारी है। वह व्यक्ति चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे पास का हो चाहे दूर का हो, उसके लिए क्या क्या भावना है? सबका मंगल, सबका भला, सबका कल्याण, मेरे से किसी का बुरा ना हो, ऐसी हर समय भावना रहनी चाहिए। आज आप कितने हैं इसकी बात नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना है। आज कोई 0 है, बढ़ने लग जाता है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, बढ़ते बढ़ते 100 पर पहुंच जाएगा। और नहीं बढ़ेगा तो वहीं बैठा हुआ है। तो जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम संबर, निर्जरा बंध और मोक्ष। तो छठा है संबर। आपको बता रहे थे, एक तो है ना साधु साध्वी की दृष्टि से, एक है श्रावक श्राविका की दृष्टि से 8 प्रवचन मात्र, एक है जन साधारण की दृष्टि से। जन साधारण भी इन बातों को अपना लेता है तो वह एक अच्छा नागरिक बन जाता है, अच्छा इंसान बन जाता है। जैसे आपको बताएं चलना, चलने में ध्यान, बोलना, बोलने में ध्यान, कमाई करना उसमें भी ध्यान, ऐसा काम नहीं करना अपने लिए, पास वालों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संसार के लिए जो कलंक रूप हो, जो अशुभ हो, ऐसी भावना निभाना। कहते दुनिया का लाभ नहीं होता है तो दूसरे लोग यही कहेंगे ना, जे अमीर नहीं है, जे बड़ा नहीं है, इसके पास साधन नहीं है, इतना ही कहेंगे ना। लेकिन कोई उसको लुच्चा बदमाश तो नहीं कहेगा। अब ये किस साधना का फल है कि कोई उसको बुरा नहीं कह सकता। तो जो बुरा कहेगा वो ही झूठा सिद्ध होगा, उसको क्षमा याचना करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी साधना निर्मल है, उसका पक्ष निर्मल है, उसका मार्ग अच्छा है। तो ये बातें जीवन में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, ऐसा व्यक्ति त्रियंच गति में नहीं जाएगा, मानव मनुष्य भी बनेगा तो वह सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। क्योंकि जिसने अच्छी बातों की साधना की है तो उसका विकास होगा,
वो ऊंचा उठेगा, मनुष्य में भी उसका स्थान क्या होगा? विशेष होगा। तो जे विशेष बनाया किसने है? जय हमारी व्यवहारिक बातें। देखो सम्मान, किसी ने कहा भाई वो व्यक्ति कहेगा ना तो मैं मान जाऊंगा, वो व्यक्ति कहेगा तो मैं मान जाऊंगा। तो उसने सोच के कहा ना, जिस बात का निर्णय करना है तो उसकी साधना होगी, उसके अंदर विशेषता है, क्योंकि उसका जे विश्वास है जे गलत नहीं कहेगा, इसलिए उसका नाम लिया है, किसी और का नाम नहीं लिया। महाभारत में जब कहते द्रोणाचार्य के शस्त्र कैसे छुड़ाए, कहते जब सबसे अनिष्ट सूचना मिलेगी। और वो कौन सी? एक ही एक प्यारा बेटा है अश्वत्थामा। कहने लगे अश्वत्थामा मारा गया, मारा गया, मारा गया। कहते तुम्हारा कोई विश्वास नहीं, जो युधिष्ठिर कहेगा ना तो मैं समझूंगा। युधिष्ठिर को कहा, कहते मैं तो नहीं बोलता। कहते तुम इस समय राजनीति नहीं जानते। कहते मेरे को जरूरत ही नहीं है, मेरा हारना अच्छा है लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। कहते इस सच के कारण उसके रथ के पहिए 4 अंगुल ऊपर रहते थे। लेकिन जब कहा अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, उसको दुविधा में डाल दिया। और उसने अश्वत्थामा हथ और जे सोना जब कहा नरोवा कुंजरोवा, वो मनुष्य है या हाथी है जे नहीं पता। तो उस समय नगारे बजा दी और द्रोणाचार्य सुन नहीं सका, और वो क्या हो गया? शस्त्र छोड़ दिए और दूसरों ने मौका देख के काम कर दिया उसका। और उसके जो रथ के पहिए 4 अंगुल ऊपर रहते एकदम जमीन के ऊपर आ गए। तो कहा ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जीवन प्रामाणिकता थी। जिस समय सब दुर्योधन के भाई मारे जा चुके हैं, कृपाचार्य के पास आया दुर्योधन, कहने लगा यदि मैं पांडवों को मार दूं ना तो मेरे मरे हुए भाइयों का चित्त शांत हो जाएगा, इतना बैर। पूछने लगे कोई तरीका है? तो कथाकार कहते हैं कृपाचार्य का तरीका तो है। कहते कौन बताएगा? कहते युधिष्ठिर बताएगा। कौन बताएगा? युधिष्ठिर जानता है। अब कहते वहां कैसे जाऊं? वो कैसे क्यों बताएगा मेरे को? कहते जय तुम्हारे हो और उसमें यही तो अंतर है, तुम अपना लाभ देखते हो और वो सबका लाभ देखता है, उसका सच्चा पक्ष है। तू उस छोटा भाई बन के जाएगा, तेरे को वो जरूर रास्ता दिखाएगा। अब श्री कृष्ण जी महाराज को दूसरों को पता चल गया। कहते इस धर्मात्मा ने तो हमारा सारा खेल खराब कर देना। अब रोका उसको, लेकिन वो पहुंच गया। जब पहुंच गया अब वो पूछने लगा भैया तुम सबको जानते हो, क्या कोई रास्ता है मेरे जीतने का? कहते हाँ तो सही। कहते फिर बता दो। कहते तुम्हारे तो घर में गंगा है। कहते क्या मतलब? कहते गंधारी जी का माता का, उनकी आंखों में इतना तेज आ गया है, आंखों का संयम, आंखों की पट्टी खोल करके जिसको एक बार देख लेगी ना पहली बार, वो बज्जर का बन जाएगा। इतना सुनना था, वो तो उछल पड़ा। मेरे को तो पता ही नहीं था, पहले पता होता तो फिर अपने भाइयों को भी ना गवाता। कहाँ तो जे सद्बुद्धि आती कि देखो जिसने अपना हित छोड़ के तेरा हित चाहा,
मैं बैर को छोड़ दूं। लेकिन कहते हैं जब विनाश काल होता है तो सद्बुद्धि नहीं आती, और उछलता कूदता जा रहा है तो वासुदेव जी सो रहे, इसने खेल बिगाड़ दिया। लेकिन हार इसकी नहीं होगी, हार मेरी होगी। अब आगे पहुंच गए। कहते दुर्योधन क्या बात है, तेरे इतने भाई मार गए और तू उछल रहा है। कहते देख लेना तेरे सामने क्या करूंगा, पांचों पांडवों को अब मारूंगा। कहते हुआ क्या है। अब कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना। और वो बोल पड़ा। कहते हैं भाई बात तो ठीक है, लेकिन एक बात नहीं समझ आती। कहते क्या। कहते तू 2-4 साल का बच्चा है, मां के सामने ऐसे खड़े होगा, तेरे को शर्म नहीं आएगी। तो दिमाग में बैठ कहते क्या करूं। कहते कम से कम केले के पत्ते से अपने आप को ढक लेना। और उसके दिमाग में बैठ गई और चला गया वैसे। कहते मां एक बार देख ले, मैं बज्जर का बन जाऊंगा। तो पुत्र मोह था ना, उसने पट्टी खोली, देखा। कहते जे किसने सलाह दी। और उसने युधिष्ठिर का भी बता दिया और वासुदेव जी का भी बता दिया। कहते तेरे भाई में तो कोई खोट नहीं है, उसने तो ठीक बताया, लेकिन वासुदेव तेरी अस्थियां उठा के ले गया। अब जहां नजर पड़ी वो तो क्या बन गया। और बाकी और उधर भीम की भी प्रतिज्ञा थी, इसने मेरी घर वाली को जांग दिखाई है, जय ही तोड़ूंगा। और वैसा ही हुआ। कहा जे प्रमाणिकता, इसके लिए बलिदान देने पड़ते हैं। बलिदान का जय नहीं सिर कटाना, इच्छाओं का त्याग, तमन्नाओं का त्याग, फिर आत्मा क्या होती है, ऊंची उठती है। फिर वह लोगों के सामने आता, कहते ये तो दुनिया का गौरव है, इसकी इतनी कीमत नहीं है जितनी कीमत भगवान के दरबार में इन बातों की। अच्छे लोगों के दरबार में, उनके जीवन में इनका महत्व है। लेकिन इसके लिए प्रमाणिकता बनानी किसको होगी, आत्मा को ही बनानी होगी। तो बताया जा रहा है चलने में विवेक। क्योंकि साधु की तरह थोड़ा चलेंगे। कहते वे नहीं है, तुम साधु नहीं हो, गृहस्थी हो, लेकिन गाड़ी चलाते हो तो ध्यान से चलाओ, चलते हो तो ध्यान से चलो, देखते हुए चलो। देख कहीं रहे हैं और चल कहीं रहे हैं और किसी से टकरा गए तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। क्या जो दूसरे लोगों की इनकी जरूरत नहीं, क्या जो साधु के लिए जरूरी है, सबके लिए अमृत तो सबके लिए। गाड़ी चलाते हैं, अब किसी माँ ने कहा बेटा तू ड्राइवर है ना, गाड़ी ध्यान से चलाया कर। कहते माता मैं तो चलाऊंगा, लेकिन दूसरा ने चला रहा हुआ तो। क्योंकि आकाश में हवाई जहाज, पायलट बड़े ध्यान से चला रहा है और उसमें कोई पक्षी टकरा गया। पक्षी का टकराना वो तो हवाई पायलट के हाथ में नहीं है। कहते वो आगे तो क्या करेंगे। गुरु जी सुनाया करते, कौए की माँ को अपने बच्चे को शिक्षा देने लगी। क्या शिक्षा। बेटा कोई ऐसे ना पत्थर उठाने लगे ना, तेने उसी समय उठ जाना। अब बेटा कहने लगा माता यदि उसने पहले उठाया हुआ तो, यदि उसने पहले उठाया हुआ तो फिर क्या करूंगा। कहते तेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तेरे को इतना पता है ना, फिर आगे कहने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप समझ जाएगा। तो चलना, बोलना, कमाना, अब आगे रखना और उठाना। हम तो इतना ही अर्थ करते हैं ना
जो आसन उठाया है ध्यान से उठाओ, रखना है ध्यान से उठाओ, जो वस्तु उठाई है क्या करो। लेकिन जीवन में देखो देखो आज इतना प्रदूषण है, किसके कारण से, कितनी बीमारियों का कारण है। जहां तक जानकारी है सबसे ज़्यादा जिन देशों में प्रदूषण है उसमें शायद हमारे देश का भी क्या है, नाम है नहीं है। क्यों है? क्या जहां पढ़े लिखों की कमी है? कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन जिस समय पढ़े लिखे नहीं थे ना उस समय इतना प्रदूषण नहीं था। अब जितने पढ़ लिख रहे हैं उतना ही ज्यादा क्या हो रहा है। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था, कहते हमारी बात समझ नहीं आती, जब हमारे लोग ना दूसरे देशों में जानते तो क्या बन जाते हैं, फिर सभ्य बन जाते हैं, और जब अपने देश में आते हैं तो फिर क्या बन जाते हैं, फिर जिथे टॉफी खाई जिथे देखा वहीं गिर दिया, चॉकलेट खाया जिथे देखा, और लिफाफा खाली हो गया जिथे देखा वहीं गिर दिया। कहते बाहर गिरे तो वहां पर डर है, जो किया तो इतने डॉलर का क्या हो जाएगा, इतने डॉलर का फाइन हो जाएगा। अब जहां पर कहते स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अनुशासन जरूरी है। यदि अनुशासन नहीं है तो स्वतंत्रता उच्छृंखलता बन जाएगी। आज उच्छृंखलता ऐसी होती है जैसे बिगड़ा हुआ हाथी, मदमस्त हाथी जहां भी जाएगा विनाश करेगा, और ऐसे ही उच्छृंखल लोग जहां भी जाएंगे क्या करेंगे, अशांति फैलाएंगे। और एक अनुशासित व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा वो अपने परिवार का, अपनी कौम का, अपने राष्ट्र का नाम क्या करेगा। कहते हैं एक देश में हमारा भारतवासी कोई चला गया, लाइब्रेरी में गया तो अपनी आदत से मजबूर, कोई पेज अच्छे लगे उसने क्या कर लिया, फाड़ लिया, और वो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया, कौन से देश का है, हमारे भारत का है। कहते हैं भारतीयों के लिए प्रतिबंध, जहां पर लाइब्रेरी में नहीं आने देगा। गलती एक ने की और सबके लिए क्या हो गया, प्रतिबंध लग गया। मतलब जो हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे पढ़ने लिखने का सार क्या हुआ। पढ़ने लिखने का सार यह है, कितने लोग पढ़ गए हैं, कहा केवल अपने लिए नहीं दूसरे का भी ध्यान रखो, मेरे कारण से कोई दूसरा परेशान ना हो, इसमें समझदारी है। एक काम होता है कि जिससे हम बच ही नहीं सकते, एक काम ऐसा है जो हमारे लिए असंभव है, और एक काम ऐसा है जो संभव है। कहा कम से कम जो संभव है उसमें तो ध्यान रखो। दूसरा भी समझता है कि जहां पर इसके बस की बात नहीं है, इतना अपराध नहीं है, लेकिन जानबूझ के जब किया जाता है तो उस समय क्या हो जाता है। इसका मतलब पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन हमने समझा नहीं है। पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है। अब तोते को रटा दिया जाते ना, गंगा रामा बोल राम राम, तो बोलने लग जाता है राम राम। अब उससे पूछे राम कौन है और सीता कौन है, जो उसको पता नहीं है। उसके अंदर इतनी योग्यता है, किसी के शब्दों को पकड़ सकता है, वो रिपीट कर सकता है, लेकिन वो उसके समझ की शक्ति नहीं है। 10 बज गए, पता नहीं चलो एक दिन और है, कल की कथा है, फिर छुट्टी हो जाएगी। आप सब ने लाभ लिया, ले रहे हैं, बहुत बहुत साधु बात। और कीमत कमाना तो कल ही करेंगे। कल की कथा आपके पास है, दोपहर को जहाँ से बिहार होगा, तो बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे आगे भी लाभ लेते रहना, जो भी आए किसी को महसूस ना हो।
तो अब सूचना जो आ गया